आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश पटेल सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट कुछ महीनों में मार्च अप्रैल में आपने सुना ही होगा कि मणिपुर में लगातार लोग हिंसक बन रहे हैं और कुछ लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं। मणिपुर में एक खतरनाक टाइप का जो है हिंसा फैल चुका है। मार्च अप्रैल के महीनों पर यह काफी खतरनाक रूप में देखने को मिला है, लेकिन अभी भी शांत नहीं हुआ है। आखिर हमारा मणिपुर क्यों जल रहा है? क्या ऐसी समस्या आ गई कि लोग एक दूसरे के घरों को जलाने पर उतर आए हैं? ऐसी क्या समस्या है जिसे सरकार खुद समझ नहीं पा रही है और लगातार यह हिंसा जो है 2 महीनों से चली आ रही है? ऐसी क्या बात है कि लोग जो है वहां से पलायन कर रहे हैं? एक छोटा सा मणिपुर पहाड़ी राज्य जहां पर लोग काफी शांति से रहते थे, ऐसा अचानक से क्या हुआ कि वहां पर जो है कभी किसी के विधायक के घर में आगजनी हो रही है, तो कभी किसी चर्च में तोड़फोड़ किया जा रहा है, तो कभी कहीं और कुछ देखने को मिल रहा है। मैं उसी चीज को आपको काफी बारीकी और विस्तार से समझाने के लिए यहां पर प्रस्तुत हुआ हूं। भले ही आपको लग रहा होगा कि मणिपुर में एकाएक हिंसा अचानक से जो है उभर आया है, लेकिन आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए। जब जब कोई भी हिंसा हुआ है, जब जब कोई भी क्रांति हुई है, जब जब कोई आंदोलन हुआ है, उसके पीछे जो है उसका अपना बैकग्राउंड रहा है, उसका अपना इतिहास रहा है। उसी इतिहास के पन्नों में जो चर्चित कार्य है, उसी कार्य में कुछ तात्कालिक कारण ऐसे आए जिसके कारण वह क्रांति या आंदोलन या हिंसा जो है अचानक से भड़क उठा। आपने 1857 की क्रांति सुना ही होगा। मंगल पांडे के विद्रोह से प्रारंभ हुआ कहते हैं। ये एकाएक मंगल पांडे के विद्रोह से स्टार्ट नहीं हुआ था। ये इसके पीछे सदियों से आ रहे अंग्रेजों के प्रति जो हमारी असंतुष्टि थी, उसका परिणाम था। उसी प्रकार मणिपुर के हिंसा को यदि समझें तो इस मणिपुर के वायलेंस का अपना एक बैकग्राउंड रहा है। इस बैकग्राउंड को आपको यदि समझना है तो सबसे पहले इस मणिपुर के ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। मणिपुर जो कि 7 सिस्टर में से एक स्टेट है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में से एक राज्य आपका मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी जो है इंफॉल है और यह जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उसके नीचे ये मणिपुर स्थित है। मणिपुर जो है पूरी तरह से आप देखेंगे तो यहां पर इस मणिपुर में आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक, आपको इधर प्लेन या मैदानी एरिया नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको जो है मणिपुर में हिल्स नजर आएंगे। और इन्हीं दोनों क्षेत्रों में जो है मणिपुर की लगभग 27,500 आबादी यहां पर निवास करती है। मणिपुर में 90% लगभग पहाड़ी एरिया है, जबकि ओनली 10% आर प्लेन या वैलीस एरिया, घाटी क्षेत्र है। और जो मणिपुर की कुल आबादी है, इस 90% एरिया में लगभग 42% जो है आबादी यहां पर रहती है और 58% आबादी जो है इस 10% एरिया में रहती है। बात को समझिएगा ना कि ये जो मणिपुर का हिंसा है एकाएक परिणाम नहीं है ना। जो मनमुटाव और मतभेद चला आ रहा है जनजातियों और जातियों के बीच में, उसी के असंतुष्टि के परिणाम स्वरूप सामने आया हुआ एक हिंसक रिजल्ट आप कह सकते हैं। उसके लिए इसको आपको समझना पड़ेगा। अब समझिएगा कि मणिपुर की जो टोटल आबादी है 27,500 अप्रॉक्स, इनमें से 52% के आसपास जो जनजाति है
उसे मैती, जो कि मणिपुर के कुल आबादी का लगभग 52% यानी कि मेजोरिटी में आपको देखने को मिलेगा। और इनको जो है पॉलिटिकल वे से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति या एसटी जो लोग वहां पर हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनकी तुलना में काफी ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है। अब आपको यह समझना है कि इस हिल एरिया में मोस्ट ऑफ प्रोबेबल जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एसटी लोग हैं, जबकि इस प्लेन एरिया में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? मैती मिलेंगे। इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एक आपको नागास ज्यादा नजर आएंगे और दूसरा आपको कुकीज जनजाति नजर आएंगे। ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं मूल रूप से ये क्रिश्चियन या ईसाई धर्म की मान्यता को स्वीकार करते हैं, जबकि मैती में अधिकतर लोग हिंदुज्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के आराध्य लोग हैं। अब यहां पर समस्या कहां पर आ रही है? देखिए, ये जो मैदानी क्षेत्र में मैती अधिकतर लोग हैं, इनको इस हिल्स एरिया में किसी भी प्रकार का रेसिडेंस करने का राइट नहीं है। ना ही ये हिल एरिया में जो है निवास कर सकते हैं, ना ही यहां पर जो है रह सकते हैं। थोड़े बहुत घूमने घामने के लिए आपका घूम घाम के आए ये कर सकते हैं, बट यहां पर जमीन खरीदने का अधिकार इनको सरकार नहीं देता है। जबकि जो हिल्स एरिया में ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ये प्लेन एरिया में जो है आकर के क्या कर सकते हैं? जमीन खरीद सकते हैं। यानी कि संविधान जो है वास्तविक रूप में देखा जाए तो हिल्स एरिया में रहने वाले लोगों को थोड़ा सा ज्यादा राइट प्रदान किया है। और इसी बात की दिक्कत कहा जाता है, जैसा अखबारों में न्यूज में देखा गया है कि मैती लोगों को प्रॉब्लम है। अब बात को समझिएगा, बात है अभी हाल ही में 27 मार्च 2023 की। 27th of March 2023 में the High Court of Manipur had declared a announcement, और वो अनाउंसमेंट ये था कि ये जो मैती जनजाति के लोग हैं, मणिपुर राज्य सरकार यह तय करे कि इनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल करने का कवायद प्रारंभ हो जाए, और इस बात का रिकमेंडेशन जल्द से जल्द केंद्र सरकार को मणिपुर सरकार भेजे। और यही वो फैसला है जिसके पश्चात लोग जो है सड़कों पर उतर गए। इस फैसले में जो मैती समुदाय था, मैती कम्युनिटी था, उनको तो सेटिस्फिकेशन या संतुष्टि प्राप्त हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई वो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आई। क्योंकि जब राइट्स मिल जाता, एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाता, तब ये हिल्स एरिया में ये कवर करना शुरू कर देते। ये एक समस्या थी। और उसके पश्चात से ही ये जो वायलेंटेड एक्शन है, जो हिंसक प्रवृत्ति है, लोगों का एक दूसरे के प्रति जो है प्रारंभ हो गया। और यही कारण है कि इसी कारण से मणिपुर जलना प्रारंभ हुआ, और ये जलने की प्रक्रिया अभी भी प्रोसेस में है। सरकार ने जो है अपने स्तर पर इसे सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी मणिपुर जल रहा है। हमें कोई ना कोई जल्द से जल्द ऐसी ठोस कदम या ठोस व्यवस्था करनी चाहिए कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो। अब इसका एक और रीजन सुनने को मिला कि जो मणिपुर सरकार का जो वन कानून था, मणिपुर सरकार का जो वन नियम था, मणिपुर सरकार का कहना था कि ये जो हिल्स एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो अपने आसपास के क्षेत्र को, जो कि फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट रेंज है, उसमें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। यानी कि जबरदस्ती
पहाड़ी क्षेत्र में जितना मिला था उसके अलावा कब्जा किया जा रहा है, जबकि इन लोगों का कहना है कि इनको जो है सेटलमेंट दिया गया था, इनरोचमेंट नहीं किए हैं इन लोग। इनका मानना है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनरोचमेंट करते रहे, हमारे पास और भी काम धाम है। इतने लोग पलायन किए, इतनी सारी सरकारी और निजी संपत्ति जो है एक फैसले से जल के राख हो गई। यहां पर सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी जागरूकता का अभाव, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य का अभाव, और साथ ही साथ जनता से लेकर के सरकार तक जागरूकता का अभाव। हम भारत के लोग कहते हैं अपने आप को, क्या इस प्रकार की जो हिंसक कार्य होना चाहिए? आज हम 21वीं सदी में हैं, केवल और केवल विकास और प्रगति को देख रहे हैं। एक दुनिया में ह्यूमैनिटी या मानवता नाम की भी चीज है, उस मानवता के नाते यह कार्य शोभनीय नहीं है। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इन सभी घटनाओं से जो है बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ लोग परेशान होते हैं, संपत्ति बर्बाद होती है, देश की व्यवस्था में जो है आपका गड़बड़ी देखने को मिलता है। दूसरे देशों के नजरों में जो है इस प्रकार की हरकतें जो है अशोभनीय है। इनसे हमारा जो देश का एकता और अखंडता है बुरी तरह से प्रभावित होता है। मणिपुर में ऐसा हुआ,